नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर बिगिनर सीरीज के इस तीसरे पार्ट में मैं नरेश कुमार अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अकाउंटिंग में जो सबसे मेन चीज है, या ये कह लीजिए पूरी अकाउंटिंग दो पैरों पर खड़ी है इंसान की, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आज हम इन्हीं को समझेंगे। आज हम समझेंगे कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अग्रवाल फॉर यू चैनल के लिए मैं नरेश कुमार अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। देखिए, अकाउंटेंसी को हम एक आसान सब्जेक्ट मानते हैं और उसका कारण यही है। उसका कारण ये है कि इसमें हर रोज आपको कुछ नया नहीं सीख। आपकी सारी अकाउंटिंग दो ही चीजों पर बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको अकाउंटेंसी में आगे तक कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम डेबिट और क्रेडिट को समझने के बजाय जल्दी से याद करके आगे बढ़ जाते, रट लेते हैं। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम हर एंट्री को, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री ये होगी, इस ट्रांजेक्शन की एंट्री ये होगी, कंपनी में पहले ये वाली एंट्री होती है, दूसरी एंट्री ये होती है, शेयर इशू करने की ये एंट्री होती है, फॉरफीचर की एंट्री ये होती है, इस तरह याद नहीं करना। जनरल एंट्री तो केवल दो ही तो चीजें उसमें, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आपको याद होगा, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हर ट्रांजेक्शन के केवल दो पैसे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अगर हम इस डेबिट और क्रेडिट को अच्छे से समझ लें तो हमें आगे जनरल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत। तो दोस्तों आइए शुरू करें। तो जो अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है डेबिट और क्रेडिट। और केवल ये डेबिट और क्रेडिट में भी केवल ये सबसे इंपॉर्टेंट। डेबिट मींस यूजेस ऑफ फंड। यूजेस ऑफ फंड मतलब अगर आपका पैसा किसी भी चीज में, अगर आपका फंड्स किसी भी चीज में यूज हो रहा है तो आप उसे डेबिट करें। अब आप पैसा किस किस चीज में यूज कर सकते हैं? अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप कोई असेट्स खरीदेंगे, मकान खरीद लिया, दुकान खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली, हेलीकॉप्टर खरीद लिया, कुछ भी जो भी आपके ड्रीम्स होंगे, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो खरीद लूंगा, वो सब यानी कि असेट्स परचेज करना। या और क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। जो मेरी इच्छा होगी वो खाऊंगा, जिस होटल में मेरी इच्छा होगी वहां रहूंगा। तो या तो हम असेट्स एक्वायर करेंगे, कुछ ना कुछ परचेज करेंगे, बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, महंगे घर, और या फिर खर्चा करेंगे। और क्या कर सकते हैं? एक काम और कर सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आप किसी को उधार दे सकते हैं, किसी अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, जान पहचान वालों को दे सकते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आप किसी को पैसा उधार दे भी सकते हैं। तो डेबिट का मतलब है यूजेस ऑफ फंड। आपने अपने पैसे का क्या किया? या तो आपने कोई एसेट्स परचेज की होगी, या आपने कोई खर्चा किया होगा, या फिर आपने किसी को उधार दिया होगा। यह एक काम और हो सकता है, लॉस हो जाए, भाई चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो कोई लॉस भी हो सकता है। इन सब से, जिनसे भी आपका पैसा लग रहा है, इससे भी आपका पैसा एक तरह से कह लो कम हो रहा है, यूज जो भी आप कर रहे हैं फंड्स का, उस सब को हम करेंगे डेबिट। और क्रेडिट मतलब सोर्सेज ऑफ फंड। इस फंड का कोई सोर्स भी तो होगा, ये फंड आ कहां से रहा है? फंड के सोर्स भी कई तरह के होते हैं। आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। तीन सहेलियां थी, आपस में बात कर रही थी। एक ने दूसरी से पूछा, भाई तेरे पति क्या करते हैं? उसने कहा, भाई कपड़े बेचते हैं। तो कहा, कपड़े की दुकान है? कहा हाँ। फिर दूसरी से पूछा गया, भाई तेरे पति क्या करते हैं? वो कहे, मेरे पति तो खाना बनाते हैं। घर में? वो कहे, घर में तो मैं बनाती हूँ, मेरे पति तो होटल में बनाते हैं। तीसरे से पूछा, तेरे पति क्या करते हैं? उसने कहा, बर्तन बेचते हैं। उसने कहा, अच्छा बर्तनों की दुकान है? नहीं, बर्तनों की दुकान नहीं, घर के ही बेचते हैं, क्योंकि कमाते कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड की, तो सोर्सेज ऑफ फंड कई तरह के हो सकते हैं। मैं पैसे का इंतजाम कहां से करूं? तो मैं पैसे का इंतजाम कर सकता हूं, या तो मैं कमाऊंगा इन द सेंस अपनी अर्निंग से कर सकता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा, या फिर मैं ये करूंगा कि भाई अपने घर के बर्तन बेच के आऊंगा। इट मींस कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी असेट्स को बेचना, किसी से उधार ले आया मैं। ये सब क्या है? मेरे सोर्सेज ऑफ फंड। यानी कि एक सोर्सेज ऑफ फंड हो गया मेरा सेल्स ऑफ असेट्स, और एक सोर्सेज ऑफ फंड हो गया मेरा बोरोइंग, कि मैं कर्जा लेके आ गया। तो डेबिट मींस यूजेस ऑफ फंड, मेरा पैसा जा कहां रहा है, और क्रेडिट मींस सोर्सेज ऑफ फंड, आ कहां से रहा है। मैं कमा के लाऊंगा, या घर के बर्तन बेच के लाऊंगा, और या फिर उधार लेके आऊंगा। अगर कमा के लाता हूं, मतलब अगर मैंने पैसा कमाया है, तो ये सबसे अच्छा सोर्सेज ऑफ फंड, क्योंकि ये इनफिनिट पीरियड तक चल सकता है। अगर जब तक मैं कमाता रहूंगा तब तक मेरे पास फंड्स की कमी नहीं होगी। सेल्स ऑफ असेट्स, भाई अगर आप घर के बर्तन बेचोगे तो कभी तो खत्म हो जाएंगे। कोई भी असेट्स अगर आप बेचोगे तो कितना भी बड़ा आदमी, एक ना एक दिन असेट्स खत्म। बोरोइंग, तो उधार की तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आपको लोग उधार देने ही बंद कर देंगे। उनको पता है ये आदमी उधार मांगने आया होगा, बस वो आपसे नजर बचाने लग जाएंगे, आपसे कन्नी काटने लग जाएंगे। जो आदमी उधार मांगता है उसके दोस्त बहुत कम होते हैं। तो अकाउंटेंसी में केवल ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मींस यूजेस ऑफ फंड, आप पैसे का करते क्या, और क्रेडिट मींस सोर्सेज ऑफ फंड, आप वो पैसा लाते कहां से। केवल इन दो चीजों को अगर हम ध्यान में रख लें, केवल इन दो चीजों को, तो हमारी अकाउंटेंसी की
आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, कहावत आपने सुनी होगी, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आप किसी चीज की अच्छे से शुरुआत कर लें तो समझ लीजिए आपका आधा काम पूरा हो गया। तो ये जो पहले 3 वीडियो हैं हमारे, पहला वोकैबुलरी वगैरह का, दूसरा कॉन्सेप्ट का, और तीसरा ये आज का यानी डेबिट और क्रेडिट का मतलब। तो अगर हम इस डेबिट और क्रेडिट के मतलब को समझ ले अच्छे से तो हमें अकाउंटेंसी में आगे कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 तरह के अकाउंट। सबसे पहले आता है रियल अकाउंट, दूसरे नंबर पे आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। हालांकि कुछ बुक्स में पर्सनल अकाउंट पहले दिया होता है, फिर रियल दिया होता है और फिर नॉमिनल दिया होता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब जनरल एंट्री हम बनाते हैं तो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा सकता। जनरल एंट्री बनाते समय आपको ये इंश्योर करना है कि आप जनरल एंट्री इसी ऑर्डर में बनाएं, पहले रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट और फिर पर्सनल अकाउंट सबसे लास्ट में। अगर आप पर्सनल को सबसे ऊपर रख देंगे तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। कैसे होगी वो बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद द असेट्स सो कॉल्ड एज असेट्स अकाउंट आल्सो। यानी कि ऐसे अकाउंट्स जो संपत्ति से संबंधित हो, किसी भी तरह की संपत्ति से, उसको हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट या असेट्स अकाउंट। दोनों एक ही चीज के नाम। जैसे कि फर्नीचर एक असेट्स है, मैंने आपको बताया था कोई भी चीज जो बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है वो क्या होती है, असेट्स होती है। तो फर्नीचर चूंकि बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है इसलिए असेट्स है, और असेट्स है इसलिए रियल अकाउंट में आएगा। बिल्डिंग भी बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है इसलिए ये भी असेट्स है, और चूंकि असेट्स है इसलिए ये भी रियल अकाउंट। तो यानी कि अगर कोई भी आपको फिजिकल असेट्स कही जाती है तो वो कौन सा अकाउंट होगी, रियल अकाउंट। तो अगर आपके सामने कभी रियल अकाउंट आता है तो रियल अकाउंट में एंट्री करने के लिए क्या नियम है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कोई भी चीज जो आपके पास आएगी यानी कि आप खरीद कर लाएंगे वो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट। मतलब खरीद के लाएंगे इन द सेंस कि क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाली चीज को हम डेबिट कर देंगे। कोई भी फिजिकल चीज जो हमारे पास आएगी हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कोई भी चीज जो मेरे पास से जाएगी, है ना, जाएगी इन द सेंस ऐसे थोड़ी जाती है फ्री में, मुफ्त में नहीं जाती, हम बेचते हैं, बेचेंगे तो जाएगी। तो अगर खरीद कर लाएंगे तो उसे डेबिट कर देंगे और बेचेंगे तो उसे क्रेडिट कर देंगे, है ना। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी चीज आएगी उसे डेबिट और जो भी चीज जाएगी उसे क्रेडिट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर नहीं आया तो आगे और डिटेल में करेंगे, अभी और थोड़ा सा समझ लेंगे। दूसरा आता है फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट से होता है जो इनकम से या एक्सपेंडिचर से या प्रॉफिट से या लॉस से संबंधित हो। अगर कोई अकाउंट इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड है तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अब ये एक्सपेंडिचर और लॉस एक जैसी चीजें लगती हैं लेकिन एक जैसी है। सपोज कीजिए आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए या 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, लो बेटा आपकी पॉकेट में, आप जो चाहे करो। आप 20 रुपए लेकर बाजार की तरफ चल दिए, आपकी इच्छा हुई कि चलो गन्ने का रस पी लेते हैं, 10 रुपए का आपने एक गन्ने का रस का गिलास पी लिया, ये है खर्चा। अब इसके बाद आगे चले, आपने सोचा चलो कुछ और कर लिया जाए, एक चॉकलेट खा ली जाए, आपने जेब में डाला, जेब में 10 रुपए गया, गिर गए, लॉस हो गया। तो अगर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर के बदले में आपने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव की थी, आपने गन्ने का रस तो पिया था ना, जबकि लॉस के बदले में आपको क्या मिला, कुछ। तो एक्सपेंडिचर और लॉस में थोड़ा डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर के बदले में आप गुड्स या सर्विस रिसीव करते हैं और लॉस इसके बदले में आपको कोई गुड्स या सर्विस नहीं मिलती। एक्सपेंडिचर जानबूझकर किया जाता है नॉर्मली इनकम की एक्सपेक्टेशन की वजह से, क्योंकि आप इनकम एक्सपेक्ट करते हैं आगे, इसलिए आप खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन लॉस हो जाता, उसे किया नहीं जाता। आपने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से कोई काम किया, प्रॉफिट नहीं हो सका, आपका एक्सपेक्टेशन गलत निकल गया, लॉस हो गया। तो एक्सपेंडिचर तो इंटेंशनली किया जाता है लेकिन लॉस हो जाता है। तो इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं खर्चों के, जैसे कि रेंट, आपको मकान का किराया देना है, कमीशन दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है, रेंट दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। अगर हम रेंट देंगे तो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, अगर रेंट लेंगे तो वो इनकम कहलाएगा। कमीशन देंगे तो खर्चा है और लेंगे तो इनकम। तो अगर आपके सामने कोई भी नॉमिनल अकाउंट आएगा तो उसकी जनरल एंट्री आप किस तरह करें, वहां पर आपका नियम लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि इन सबसे भी आपका क्या हो रहा है, फंड यूज हो रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि जहां भी फंड यूज होगा उसे हम क्या कहेंगे, और इनकम और प्रॉफिट, इन दोनों से, ये दोनों क्या है, आपके सोर्सेज ऑफ फंड है, दोनों से पैसा आपके पास आ रहा है, तो इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यूजेस ऑफ फंड को डेबिट और सोर्सेज ऑफ फंड को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आता है पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी। अगर किसी का भी नाम आ रहा है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का नाम हो, चाहे वो किसी फर्म का नाम हो, और चाहे वो किसी कंपनी का नाम है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं राम या बलविंदर या टीसीएस, तो राम और बलविंदर क्या है, किसी इंसान के नाम, और टीसीएस क्या है, एक कंपनी का नाम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेकिन है तो नाम। तो ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट। नाम होना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल का हो, चाहे फर्म का हो, चाहे कंपनी का हो, अगर नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। और ये पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट होते हैं 3 तरह। नंबर एक पर आता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और नंबर 2 पर आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और नंबर 3 पर आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
अकाउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब है ऐसा अकाउंट या ऐसे नाम जो गॉड मेड, जिन्हें ईश्वर ने बनाया। राम, श्याम, गीता, सीता, मीता, रहमान, सुलेमान, बलविंदर, सुखविंदर, ये सब क्या है? ये सब वो आदमी है जिन्हें ईश्वर ने बनाया, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाए, लेकिन बनाया सबको ईश्वर ने। तो इसे हम कहेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। गॉड मेड है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड नंबर पर आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो गॉड मेड नहीं है, मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया है, ईश्वर के यहां से बनकर नहीं है, हमने बनाया, इंसानों ने बनाया। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैन मेड। नेचुरली ये बनकर नहीं आए, इन्हें हमने क्रिएट, इंसानों ने क्रिएट, और ये भी ना, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और वैसे भी मैंने आपको याद होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताई थी, बिजनेस का हम एक आर्टिफिशियल पर्सन एंटिटी मान लेते हैं। तो जितने भी बिजनेस हैं वो सब क्या है? आर्टिफिशियल एंटिटी है जिसे हमने बनाया है, क्योंकि ऑनर ने उसको जन्म दिया है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसे पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो किसी नेचुरल पर्सनल को या फिर किसी आर्टिफिशियल। जब मैं आपसे कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब मुझे किसी आदमी का कोई किराया देना बाकी है। भाई मैंने कमरा किराए पे लिया, पूरे साल, महीने, 2 महीने जो भी टाइम था मैं उसमें रहा, और अब मैंने अभी तक कोई किराया पे नहीं किया, तो मुझे किराया पे करना है। किराया पे करना है तो किसको करना है? या तो वो कोई नेचुरल पर्सनल होगा या तो फिर वो कोई आर्टिफिशियल पर्सनल होगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है, आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त, देना बाकी है, अदत्त जो देना बाकी है। आप जानते हैं एक उपसर्ग है, किसी भी शब्द के शुरू में लगता है तो उसको नेगेटिव कर देता है। अदत्त मतलब जो दिया ना गया हो। तो आउटस्टैंडिंग अदत्त किराया जो दिया नहीं गया, यानी कि काम तो कर लिया, काम तो करा लिया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। तो अगर पैसा नहीं दिया तो देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो किसको देना पड़ेगा? या तो किसी नेचुरल पर्सनल को, और या तो फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सनल को देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब हम कहते हैं कैपिटल, तो वो कैपिटल शब्द क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑनर को, और वो ऑनर या तो कोई नेचुरल पर्सनल होगा और या तो फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सनल होगा। तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट का कोई हो जाता है तो पर्सनल अकाउंट में एंट्री करने के लिए आपके पास क्या रूल होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि लेने वाले को आप डेबिट करेंगे और देने वाले को आप क्रेडिट करेंगे। कोई भी जो आपसे कुछ ले रहा है उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि फंड का तो यूज आप कर रहे हैं। आप किसी को अगर पैसा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप अपने फंड का यूज कर रहे हैं। एंड क्रेडिट द गिवर, और अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपका सोर्सेज ऑफ फंड है, और सोर्सेज ऑफ फंड है तो क्रेडिट होगा। ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 3 तरह के अकाउंट हो गई, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। और ये तीनों बेस्ड हैं किस पर? उन 2 सेंटेंस पर। डेबिट मींस यूजेज ऑफ फंड एंड क्रेडिट मींस सोर्सेज ऑफ फंड। तो अगर आप इन दोनों नियमों को, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो में हम जर्नल एंट्री पढ़ना शुरू करें, यानी कि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। थ्योरी का पोर्शन आगे घटता जाएगा। हालांकि पहले 3 वीडियो पूरी तरह से थ्योरेटिकल रहे तो कभी कभी थोड़ा कम इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके ये तीनों वीडियो, ये तीनों जो थ्योरी का पार्ट है वो आपके लिए कम इंटरेस्टिंग ना हो। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको इन तीनों वीडियो में भी किसी प्रकार की बोरियत नहीं हुई होगी और आपने इन तीनों वीडियो को भी, यानी थ्योरी को भी एंजॉय किया। धन्यवाद।